इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार के साथ कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू के संजय झा का कहना है कि नीतीश सरकार में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ चढ़ कर देखने को मिलेगी। सुनिए। ये बहुत खुशी की बात है। पूरे बिहार के लोग जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को प्रेम करते हैं, जितना उनके साथ लगाव है पूरे बिहार के लोगों का, और बिहार ही नहीं देश भर में और दुनिया भर में जहां बिहार के लोग हैं उन और पूरे देशवासियों के लिए आज 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि 20 साल सरकार चलाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है लोगों के बीच में, बिहार के लोग। तो बहुत प्रसन्नता की बात है पूरे एनडीए के लिए, हमारे पार्टी के लिए। सर, क्या मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रिमंडल के उनके साथी भी हाँ, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। महिलाओं का वोट आप लोगों को बहुत मिला है, तो क्या हम महिला की भागीदारी होगी? बिल्कुल भागीदारी होगी, महिलाओं की भागीदारी होगी इसमें। सुना आपने, कह रहे हैं कि आश्वस्त हैं। नीतीश की शपथ में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पटना पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विकसित हो रहे भारत का बिहार ग्रोथ इंजन बनेगा। बिहार के इस नई सरकार के गठन पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं। जिन वादों के साथ में और जिन इरादों के साथ में बिहार की जनता को ये नई सरकार और नया नेतृत्व मिला है, मैं बिहार की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ मैं देता हूं कि बिहार आने वाले समय में विकसित हो रहे भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। बहुत सारी बधाई। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में बिहार जो है वो ग्रोथ का इंजन बनेगा। और देवेंद्र, जो तस्वीर बिहार से शक्ति प्रदर्शन की निकल कर जाती है वो बंगाल तक पहुंचेगी, वो उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचेगी। यानी कि आप ये देखें कि एनडीए की ताकत, इसमें बीजेपी की ताकत, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर भी यहाँ दिखाई दे रही है ज्योत्सना। और महिलाओं की शक्ति की बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वही महिला शक्ति है जिसके दम पर यह कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनी है। नीतीश कुमार को जो वोट मिला है उसमें महिलाओं की ताकत उनके पीछे खड़ी है। और वो जिस एमवाई समीकरण की बार बार प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, महिलाएं और युवा, आज उस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आप यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में भी देख रहे हैं। और कैसे महिलाओं ने एनडीए को प्रचंड जीत बिहार में दिलाई है। 2010 वाली विक्ट्री रिपीट हुई है, उसकी ये साफ तौर पर तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार की सरकार में जो तमाम मंत्री रहेंगे वो भी, जो बतौर विधायक अभी चुने गए हैं, वो भी कैबिनेट में बतौर मंत्री शपथ लेंगे। और उससे पहले देखिए भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर आम लोग, बिहार के वोटर्स, बिहार की जनता पहुंचे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इलाके के हैं, अलग अलग मंडल से ये लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार के बाद जो कैबिनेट में अलग अलग पार्टी के कोटे से विधायक शपथ लेंगे वो कौन कौन है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बीजेपी के कोटे की है। सुनिए दिलीप जायसवाल। लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद का और मंत्रिमंडल पद का भी शपथ ग्रहण होगा। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और करीब 2 से 2.5 लाख लोग, मतदाता भी गांधी मैदान में इस उत्सव के माहौल में रहेंगे। आज का शपथ विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा है, गारंटी है कि बिहार विकास करेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है और एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के जो है अगले 5 वर्ष तक बिहार के विकास में अपना योगदान देगी। नीतीश कुमार के अलावा और अन्य चेहरे अभी तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का डिस्क्रिप्शन है, वो तो हमारे जानकारी में नहीं हो सकता है और राज्यपाल महोदय उसको जो है ये करते हैं। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को काफ़ी मौका दे रही है, युवाओं को मौका दे रही है, महिलाओं को मौका दे रही है। तो ये जो है भाजपा का ये है कि युवा चेहरा, महिला चेहरा, नया चेहरा को भी मंत्रिमंडल में स्थान देने का संभावना है।